हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। पिछली वीडियो में हमने आगाज़ किया था रेस्ट एपीआई कोर्स का रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि एग्जैक्टली एपीआईज कैसे काम करती है, क्या रहता है, क्या चीज़ें रहती है, सब कुछ मामला ओवरव्यू देख लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फ्लटर का ऐप बनाएंगे, उसके अंदर हम एक अच्छा आर्किटेक्चर बनाएंगे और सीखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट HTTP के बारे में। हम आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाएंगे कि ये HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, यानी कि हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो भी कहते हैं, इसके रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एक फ्रंट एंड इंजीनियर को जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है उतना ही मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जब आप बैकएंड सीखने के लिए जाओगे, यानी कि आप मोंगो डीबी, AWS या कुछ टेक्नोलॉजी सीखने के लिए जाओगे, तब आपको HTTP और HTTPS के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ऐसा बोल लीजिए कि इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, यानी कि अगर बोलने को बैठो तो बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अभी फ़िलहाल जितना रिलेवेंट है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो ऑल राइट, तो अब हम चलते हैं हमारे फाइल की ओर, जो कि मैंने एक फ़ाइल बनाया है जिसका नाम है रेस्ट एपीआई कोर्स, जिसका कोड आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं, मिलेगा, वो भी कम्प्लीटली फ्री रहेगा। बस शर्त यह है कि इसको सब्सक्राइब करना है। पिछली वीडियो में आपका प्यार अच्छा था, उसके लिए पहली बात तो थैंक यू सो मच। उसके वीडियो में आई गेस 2-3 सब्सक्राइबर्स आ गए हैं, लेकिन हमारा टारगेट अभी भी बहुत दूर है, 500 है, दूर है, लेकिन आपके लिए बहुत आसान है। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में वगैरह, लाइए कुछ फॉलोअर्स वगैरह। तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिकली एक फ्लटर ऐप बना लेते हैं, सारे बेसिक जो भी काम रहते हैं उधर करते हैं और एक आर्किटेक्चर डिफाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, HTTP के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो फटाक से चलते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेसिकली अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ इधर, कोई बात नहीं। शो मोर ऑप्शंस, ओपन टर्मिनल हियर, ओके। तो मैं यहाँ पर सिंपली फ्लटर क्रिएट रन कर देता हूँ। नाम क्या रखेंगे इस ऐप का नाम क्या रखेंगे, हम रख देते हैं इसको बेसिक ऐप, ठीक है। तो हम कर देते हैं फ्लटर क्रिएट रेस्ट एपीआई टेस्ट मान लेते हैं, एंटर। तो रेस्ट एपीआई टेस्ट के नाम से एक ऐप बन जाएगी, ठीक है, ग्रेट। तो अब हम क्या करते हैं, CD करते हैं रेस्ट _API_टेस्ट, CD करे तो चेंज हो गई डायरेक्टरी। फिर उसके बाद हम बेसिकली फ्लटर रन नहीं, हम करेंगे कोड डॉट, जिससे कि हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। वो इस मॉनिटर में ओपन हो गया, तो मैं पिछले सारे विंडोज़ क्लोज कर लेता हूँ। ओके, तो मैं बता रहा था कि इसका कोड आपको कब मिलेगा। इसका कोड मिलेगा आपको 2 वीडियोस के बाद। क्यों भैया, इतना इंतज़ार क्यों? तो बेसिकली ये है, अगर आप ये रिकॉर्डेड भी फ्यूचर में देख रहे हो कभी, तो एक प्रैक्टिस कर लेना। मैं यहाँ पर क्लीन आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। क्लीन आर्किटेक्चर सुन के वीडियो क्लोज मत कर देना, रुको। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा। अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए काम का नहीं है। मैं आपको क्लीन आर्किटेक्चर ईजी वे में समझाऊंगा, कोई बात नहीं है। अगर आपको मेरे से सीखना है क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में तो नीचे कमेंट कर देना, मैं ऑन डिमांड वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये जो भी हमें ऐप बन के आया है, हम ये सारे कोड को हटा देते हैं, क्योंकि हम अपना आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सॉरी। तो क्लीन आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है, पहले तो हमारे लेयर्स में हम हमारा सारे काम हैंडल करते हैं। क्लीन आर्किटेक्चर इज़ नथिंग बट हर चीज़ सेपरेट रहती है, ऐप का साइज़ कम रहता है, अननेसेसरी कॉन्स्टेंट्स नहीं रहते हैं, अननेसेसरी फंक्शन कॉल्स नहीं रहते हैं, अननेसेसरी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें अननेसेसरी नहीं होती। इवन अ क्लास का ऑब्जेक्ट, एक क्लास का जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी एक ही बार क्रिएट होता है, जब उसकी ज़रूरत रहती है तब क्रिएट होता है। तो हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्लीन आर्किटेक्चर के ज़रिए से। तो इसीलिए मैं जनरली क्लीन आर्किटेक्चर में ही ज़्यादा कोड करता हूँ। तो सिंपली बना लेते हैं। हमारे क्लीन आर्किटेक्चर में पहला लेयर आता है हमारा डेटा क्लियर। पहले हम लेयर्स सारे बना लेते हैं। पहले आता है हमारा डेटा लेयर, इसे हम सोर्स डेटा भी बोल सकते हैं, मैं बोलता हूँ डेटा लेयर। और एक आता है हमारा, इसके अंदर नहीं, लिप फोल्डर के अंदर ही आता है। और एक आता है हमारा जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में हम क्या करते हैं, हमारे सारे UI कंपोनेंट्स हैंडल करते हैं, जैसे कि हमारा विजिट्स हो गया, और हमारे वीव मॉडल्स हो गए, MVV हम अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वीव मॉडल्स हो गए, और आपके विजिट्स हो गए। ये सारे हम प्रेजेंटेशन के अंदर लिखते हैं।
और इसके बाद आता है हमारा मामला किसका, डोमेन लेयर का। डोमेन लेयर में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे एंटिटीज़ को लिखते हैं, एंटिटीज़ हो गया और हमारे रेपोजिटरीज हो गया, हम डोमेन लेयर में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है डोमेन लेयर में। ठीक है, तो ये हमारे मेन मेजर 3 लेयर्स हो गए। एक तो डेटा है, डेटा के अंदर हमारे और फोल्डर्स आएंगे, जैसे कि हमारा सोर्स ऑफ डेटा, रेपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और डोमेन लेयर के हम अंदर आते हैं, हम हमारे एंटिटीज़ आते हैं, हमारे रेपोजिटरीज आते हैं। ठीक है, और प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हमारे आते हैं पेजेस बोल लो या फिर स्क्रीन्स बोल लो, और उसके बाद आते हैं विजिट्स, और उसके बाद आते हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको, व्यू मॉडल। मैं यहाँ पर व्यू मॉडल यूज़ करूँगा क्योंकि ईजी होता है व्यू मॉडल को इम्प्लीमेंट करना। और हमारा जो जब कभी भी आप एपीआई हैंडल करते हो ना, मैं एक सजेशन देता हूँ यहाँ पर कि व्यू मॉडल को यूज़ कर लेना या फिर क्लीन आर्किटेक्चर को यूज़ कर लेना। रीज़न बिहाइंड दैट इज़, जब आप एपीआई में हैंडल करते हो तो फ्लटर के अंदर एक दिक्कत आती है, मतलब फ्लटर नहीं, डार्ट एक नल सेफ्टी लैंग्वेज है, इसको कोई भी नल वैल्यू पसंद नहीं है, यानी कि खाली वैल्यू जिसमें कुछ वैल्यू नहीं है वो पसंद नहीं है। तो एपीआई से जब आप डेटा लेते हो या फिर बैकएंड से आप डेटा लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप एरर फेस करो, नल वैल्यू फेस करो, या फिर नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन अ नल वैल्यू, इस टाइप के एरर्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं डार्ट के अंदर। तो इसीलिए बेहतर यही है कि आप प्रॉपर रेपोजिटरीज बनाओ, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस बनाओ, प्रेजेंटेशंस, मतलब सारा कोड सेपरेट रखो, तो आसानी होगी चीज़ों को हैंडल करने में, बहुत इजी हो जाएगा। और जो फंक्शन कॉल जो रहता है ना, यानी कि जो एपीआई कॉल जो रहता है, फंक्शन कॉल नहीं सॉरी, एपीआई कॉल जो रहता है, वो उसमें भी टाइम बहुत कम लगने का शुरू होता है। और वो वाले जो एरर्स आते हैं ना आपको, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यूज्ड इन असिंक गैप्स, वो वाले एरर्स भी नहीं आएंगे आपको अगर आप ये वाला आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे तो। ठीक है, तो तो फटाक से अंदर के इनर लेयर के जो फोल्डर्स हैं उनको भी हम बना लेते हैं फटाफट। डेटा सोर्स, डेटा अंडरस्कोर SOURCE, डेटा सोर्स एक फोल्डर आता है, और डेटा के अंदर हमारा एक और फोल्डर आता है, वो है हमारा रेपोजिटरीज, ये हमारा फोल्डर होगा। डोमेन लेयर के अंदर हमारा एक फोल्डर आता है जिसका नाम है एंटिटीज, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा बहुत हम कच्चे हैं, हैंडल कर लेना। तो हमारे रेपोजिटरीज, एक्चुअली ये यूज़ केस रेपोजिटरीज रहते हैं, ये वाले इम्प्लीमेंटेशन रेपोजिटरीज रहते हैं। डिफरेंस मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। और उसके बाद हमारा यहाँ पर एक और फोल्डर बनता है जिसका नाम है यूज़ केसेस। ऑल राइट, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो एपीआई प्रोटोकॉल यूज़ करने वाला है वो हमारा खुद का एपीआई जो कि मोंगोडीबी में मैंने लिखा है आपके लिए। तो उधर क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली यूज़र को रजिस्टर करवा रहे हैं। यूज़र को रजिस्टर करवाएं तो मुझे सारा कुछ डेटा पता है कि उस रिक्वेस्ट को क्या क्या देना है, रेस्पॉन्स में मुझे क्या मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से पता है। तो मैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सारे यूज़ केसेस लिखूँगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में आ जाता है। हमें प्रेजेंटेशन में लगेगा, हमारे पेजेस लगते हैं, और प्रेजेंटेशन में हमारा एक और फोल्डर बनता है जिसका नाम है VIEW, वीव मॉडल। मॉडल की स्पेलिंग का ये सही है ना, या LE आता है, जो भी हो एडजस्ट कर लेना भाई अगर स्पेलिंग में ऊपर नीचे हुआ तो। और एक आता है हमारा विजिट्स। तो पहले हम काम करते हैं डेटा के ऊपर, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूआई तो हम कैसे भी लिख ही लेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, डेटा सोर्स के ऊपर काम करते हैं। डेटा का हमारा सोर्स क्या रहने वाला है। ठीक है, मेन डॉट डार्ट को हम बाद में देख लेंगे। एक्चुअली ज़्यादातर डेवलपर्स मेन डॉट डार्ट पहले कोड करते हैं कि वीव ऐप रन माई ऐप, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे कोर्स के अंदर हमना मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेपोजिटरीज को मैनेज करना है। रेपोजिटरीज ने आई गेस हाँ APIs वगैरह हैंडल करना सीखना है। तो मैं बोलूँगा रिमोट डेटा सोर्स डॉट डार्ट। तो अब हम फटाफट एक क्लास बना लेते हैं सिंपल से, जिसका नाम रहेगा रिमोट डेटा सोर्स। और इसका हम एक फ्यूचर फंक्शन बना लेते हैं रिमोट डेटा सोर्स। ये कैसी रहेगी, हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी। ठीक है, मैं इसको बना लेता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, स्पेलिंग भैया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, और हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एक फ्यूचर फंक्शन की, फ्यूचर जो कि हमें रिटर्न करेगा कुछ भी नहीं, वॉइड फ्यूचर वॉइड रजिस्टर यूज़र, क्योंकि हमारे ऐप में हमें यही तो करवाना है ना, तो रजिस्टर यूज़र को हमें क्या देना पड़ेगा, यूज़र देना पड़ेगा। ठीक है, अब
स्टेप्स देखो मैं कैसे इसको अप्रोच कर रहा हूँ। रजिस्टर यूज़र को हमें क्या देना पड़ेगा, यूज़र देना पड़ेगा। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, कि यूज़र मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि हमारा सारा डेटा हाथों हाथ चला जाए, ठीक है, हाथों हाथ चला जाए, कि हम एक चीज़ को, जैसे कि मैंने मेरे पूरे पुराने ऐप में जो मैंने दिखाया था आपको, आई गेस मैंने वो डिलीट हो गया मेरे हाथ से वो, जैसे कि वो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे एक जेसन कोड में हार्ड कोड किया था सारा कुछ, यूज़र का नाम ये है ये है ये है करके। लेकिन हम यहाँ पर यूज़र मॉडल के ज़रिए से जाएंगे, तो फटाक से हम यहाँ पर एक मॉडल बना लेते हैं सिंपल में। मैं बोलूँगा क्लास यूज़र। तो मैं एक बार मेरा एपीआई का चेक कर लेता हूँ कि उसके अंदर मैंने क्या क्या डेटा दे रखा है उसको, ठीक है, तो जिससे कि मुझे बहुत आसानी हो जाएगी यूज़र का डेटा देखने के लिए। तो मैंने लिया है ये सारी चीज़ें, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं फुल नेम ले रहा हूँ, यूज़र नेम ले रहा हूँ, ईमेल ले रहा हूँ, पासवर्ड ले रहा हूँ। अब मैं फटाक से क्या कर लेता हूँ, इनका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ विथ फाइनल कीवर्ड्स और एंड में एक ट्रेलिंग कॉमा, जिससे कि हमारा कोड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये डेटा सोर्स के अंदर ये कोड तो हमारा डेटा सोर्स के अंदर नहीं रहेगा। मैं फटाक से इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको हम रखेंगे डोमेन के अंदर, एंटिटीज़ के अंदर बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डॉट डार्ट। आप यूज़र डॉट एंटिटीज़ डॉट डार्ट लिख लो, यूज़र अंडरस्कोर मॉडल डॉट डार्ट लिख लो, कुछ भी आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं तो अभी इसको यूज़र डॉट डार्ट ही रखूँगा और इसको हम क्या करेंगे, रजिस्टर यूज़र एक इनपुट लेगा जिसका नाम रहेगा यूज़र, ठीक है। और मैं फटाक से इसको क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ। फाइन, ग्रेट स्टफ, ग्रेट स्टफ, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लेते हैं, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना है, बहुत सिंपल है। मैं सिंपली क्या करूँगा, क्लास रिमोट डेटा सोर्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो नाम चाहे बड़ा रखो लेकिन रीडेबल रहना चाहिए, क्लीन आर्किटेक्चर में यही काम है। नाम चाहे बड़ा हो लेकिन क्या करना रहना चाहिए, रीडेबल रहना चाहिए। जब आप इसको 2 साल बाद भी देखो कोड, कि आपको पता चले हाँ मैंने यहाँ पर ये रखा था और इसका ये काम है, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो मैंने क्या किया है, इम्प्लीमेंट से इनहेरिट किया है। अब मुझे ये मत पूछना कि इम्प्लीमेंट्स, एक्सटेंड्स और मिक्सिंग्स में क्या डिफरेंस रहता है, फटाक से जाओ, उसका भी मैंने वीडियोस बना रखा है, मेरा ऊप्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ से इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ के आ जाना, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये बोल रहा है कि मिसिंग कंक्रीट कंस्ट्रक्टर, ये कंक्रीट रजिस्टर यूज़र। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो ओवरराइड वन, मैं सिंपली इसको ओवरराइड कर लेता हूँ। तो बस यूज़र को करना है, ये सारा कोड को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर रहेगा हमारा मेन कोड, यहाँ पर रहेगा हमारा एक्चुअल एपीआई कॉल रहेगा, यहाँ पर हमारा एपीआई कॉल रहेगा। ग्रेट। तो अब आता हूँ मैं मेन टॉपिक पर। इस पार्ट को कंटिन्यू करने से पहले आपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि HTTP क्या है, ठीक है। मैंने कुछ लाइंस लिख रखे हैं, लेट मी ओपन माय टेक्स्ट फाइल, ठीक है। यहाँ पे Ctrl+C, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। देखो अच्छे से पढ़ो, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो HTTP के कुछ मेथड्स को पहले समझते हैं। देखो HTTP में आपको सिंपली 3 चीज़ें अभी अंडरस्टैंड करनी है, 3 टॉपिक्स एनफ हैं आपके लिए। एक है HTTP के मेथड्स, HTTP के स्टेटस कोड और एक है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे काम करता है, स्टेटस कोड क्या रहता है, मेथड्स क्या रहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको ओवरव्यू दिया था। अब देखते हैं मेथड्स का बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको डेटा लेना है, सिर्फ लेना है डेटा, तो हम गेट का यूज़ करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ सर्वर, फॉर एग्जांपल फेचिंग प्रोफाइल्स, फेचिंग यूज़र प्रोफाइल्स, ठीक है। यूज़र प्रोफाइल को फेच करने के लिए हम जनरली गेट का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट क्या करता है, यूज टू सेंड डेटा टू द सर्वर सच एज सबमिटिंग फॉर्म और क्रिएटिंग अ न्यू यूज़र, जो कि हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। जब मैं एपीआई का वो जो पोस्टमैन में जो मैं लिंक भेज रहा था, जो डेटा भेज रहा था सर्वर को या फिर डेटाबेस को, वहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे थे, HTTP का पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे थे, जिससे कि हम नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म इनपुट कर सकते हैं, यानी कि डेटा को हम सर्वर को भेज सकते हैं, हमारे डेटा को हम सर्वर को भेज सकते हैं, दैट्स इट। और उसके बाद पुट और पैच दोनों वन एंड द सेम है, कोई पुट यूज़ करता है कोई पैच यूज़ करता है, लेकिन पुट जनरली ज़्यादा यूज़ रहता है। यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा ऑन द सर्वर लाइक एडिटिंग डिटेल्स एंड ऑल। सिंपल बात है, बस जो डेटा सर्वर पे है उसको अपडेट करने के लिए
पुट यूज़ होता है। नेक्स्ट बात आती है डिलीट की, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कुछ अकाउंट क्रिएट किया आपने, उसको डिलीट करना है, हटाना है, उड़ाना है, डिलीट करने के लिए ये चीज़ यूज़ होता है। ऑल राइट, तो दैट्स इट, मैंने स्टेटस कोड डबल डबल लिख लिया यहाँ पर। अब बात करते हैं हमारे HTTP स्टेटस कोड के बारे में। HTTP स्टेटस कोड बहुत सिंपल है। 200 यानी कि 200 यानी कि ओके, हमने आपका डेटा ले लिया है, सक्सेसफुली यूजर क्रिएटेड, डिलीटेड, जो भी है, जो भी सक्सेस का कोड रहता है, यानी कि इंडिकेट्स द रिक्वेस्ट सक्सेसफुल एंड द सर्वर रिटर्न द रिक्वेस्टेड डेटा। 201 क्रिएटेड यानी कि यूजर नया क्रिएट हो चुका है, तो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा क्रिएटेड, 201 यूज़ करना पड़ेगा। आप चाहे 200 यूज़ कर लो, 201 यूज़ कर लो, चलेगा। नेक्स्ट 400 इज़ अ बैड रिक्वेस्ट, यानी कि द सर्वर कुड नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट ड्यू टू इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि जेसन के अंदर तुमने जावास्क्रिप्ट लिख दिया। जावास्क्रिप्ट लिखता नहीं है कोई, मतलब जेसन के अंदर तुमने कहीं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, कहीं तुमने कोलन नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाया, तो ऐसे कुछ बैड रिक्वेस्ट आ जाते हैं। या फिर डेटा मॉडल जो रहता है, यानी कि मैं यहाँ पर देख सकते हो मैं क्या ले रहा हूँ, फुल नेम, यूज़र, ईमेल, पासवर्ड ले रहा हूँ। अगर मैंने पासवर्ड, जब मैं जेसन का डेटा उसको भेज रहा हूँ, जेसन यानी कि की वैल्यू पेयर, ऐसे अंडरस्टैंड कर लो आप, जब मैं उसको पासवर्ड की जगह यहाँ पर एक एस कम लिखा, मैंने एक एस कम लिखा, मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा मैंने, यहीं पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा भेजा कि हाँ, फुल नेम ये रहा, और मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट के अंदर मैंने फुल नेम ऐसा लिखा, तब मुझे ये वाला एरर आएगा, बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, आपको मिलेगा जब आप बैकएंड के बारे में जाओगे, बैकएंड सीखने के बारे में जाओगे, तब आपको एक्जैक्टली अंडरस्टैंड होगा। और उसके बाद आएगा 403 फॉरबिडन, यानी कि द सर्वर अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट बट रेफ्यूज टू ऑथराइज इट। ठीक है, फिर उसके बाद 404 नॉट फाउंड, यानी कि जो भी राउट जो बनाया वो राउट नहीं है इस करके। उसके बाद 500 इंटरनल सर्वर एरर, यानी कि आपके बैकएंड में कुछ तो प्रॉब्लम है, वो 500 ये वाला रिक्वेस्ट, ये वाला मतलब 500 स्टेटस कोड आया, तो हम ये इसको समझ लेते हैं। दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इंटरनेट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब कभी भी आप कोई नया, इसके अलावा नया कोई स्टेटस कोड देखे हुए तो हैंडल कर लेना उसको। फिर उसके बाद आता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि आप स्ट्रक्चर में कैसे भेजते हो बॉडी। ठीक है, मैं इस चीज़ को आने से पहले यहाँ पर कुछ कोड करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर आएंगे। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे रिक्वेस्ट की बॉडी की, जो कि हम बॉडी उसको देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हमारा कोड लिख लेते हैं, हम एक जेसन स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ मैप बनाएंगे जिसका हम नाम स्टार्टिंग रखेंगे ईमेल। ईमेल क्या रहेगा हमारा, ईमेल रहेगा हमारा यूज़र से ईमेल ले रहे हैं ना, यूज़र डॉट ईमेल। ये मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों, संभाल लेना। और रहेगा हमारा फुल नेम, यूज़र डॉट फुल नेम। ठीक है, यही देखो, यही फ़ायदा है यूज़र का डेटा मॉडल वगैरह बना के यूज़ करने का। फुल नेम हो गया, फिर उसके बाद आता है ईमेल लिखा है ना, सिंपली अभी यूज़र नेम, यूज़र डॉट नेम, फाइन। नेक्स्ट बात है पासवर्ड की, पासवर्ड स्पेलिंग करेक्ट है, ओके, यूज़र डॉट पासवर्ड, फाइन। ऑल राइट, हमने रिक्वेस्ट बॉडी लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है हमारा इम्पोर्ट पैकेज HTTP, ओहो फॉरगॉटन टू इम्पोर्ट, लेट्स डू इट नाउ, फ्लटर पब ऐड HTTP। ठीक है, हमें यूज़ करना पड़ेगा HTTP पैकेज, मैंने कि पैकेज, जो कि मैंने कहा था आपको पिछली वीडियो में, HTTP के बारे में पढ़ के आना, चाहे आपको समझे ना समझे, नहीं समझा है तो कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। HTTP आ जा भाई, हाँ, http/http.dart, इसको मैं एज HTTP इंपोर्ट कर लूँगा, जो कि मुझे यूज़ करने में यहाँ पर आसानी होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा HTTP का। ठीक है, उसका नाम रखेंगे हम फाइनल रहेगा, ये रहेगा क्लाइंट, CLIENT, क्लाइंट इज इक्वल टू HTTP डॉट क्लाइंट, नहीं, आई एम रॉन्ग, सॉरी,
इसको कॉल नहीं करना है, बेसिकली इसको क्रिएट करना है। इसका डेटा टाइप रहेगा ये, ओके, कंट्रोल V, ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अब ये पूछ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। देखो ये क्लीन आर्किटेक्चर है। फिर आप सोच रहे होगे कि इसको क्लाइंट, HTTP का क्लाइंट किधर से मिलेगा भैया, उसे मिलेगा इंजेक्शन से। हम उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाएंगे बाद में, ठीक है, बाद में लगाएंगे उसको इंजेक्शन। तो हमें क्लाइंट यहाँ पर मिल गया। देखो यही फ़ायदा है ना, इसी को कहते हैं क्लीन आर्किटेक्चर। हर चीज़ें हर अपने अपने जगह रहेंगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्लाइंट से पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता हूँ। URL ऐसे ही नहीं भेज सकते, हमें उसको पहले पार्स करना पड़ेगा, ठीक है। URI, मैं URI लेता हूँ, URI, और यहाँ पर हमें बेसिकली URL देना पड़ेगा। इसको URI डॉट पार्स करना पड़ेगा हमारा API URL API URL, ठीक है, API URL कॉमा, आई नो एरर आ रहा है, थोड़ी देर संभाल लो इसको। अब मेन बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इसको भी नीचे ले लेता हूँ। अब यहाँ पर ये HTTP रिक्वेस्ट है, तो हमें यहाँ पर आते हैं हेडर्स, ठीक है, एक आता है हेडर्स, और उसके बाद आती है हमारी बॉडी। देखो ये एक HTTP का प्रॉपर रिक्वेस्ट जो हम भेजते हैं, ये इसका एक प्रॉपर तरीका है। ये जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसके बदले में हमें रेस्पॉन्स आ रही है। तो रुको मैं इसको हटा देता हूँ, बाद में लिखते हैं हम इसको, ठीक है। ये मैंने HTTP का रिक्वेस्ट लिख लिया, पोस्ट रिक्वेस्ट लिख लिया। पहले हम क्या करते हैं, HTTP को वो जो प्रोटोकॉल है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना URL दे रहा हूँ। वो URL के साथ साथ मैं कुछ हेडर्स दे रहा हूँ और कुछ बॉडी दे रहा हूँ। अब ये क्या है भैया हेडर्स और बॉडी, ये आपको समझ में आया, ये है रिक्वेस्ट, इसका HTTP API का रिक्वेस्ट है। अब आते हैं हेडर्स के बाद। रिक्वेस्ट में हमारे दो चीज़ें रहते हैं, हेडर्स और बॉडी रहते हैं। रेस्पॉन्स में भी हमारे क्या रहते हैं, हेडर्स और बॉडी रहते हैं। हेडर्स के अंदर हमारा मेटा डेटा रहता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा रहता है कि हमारे इसके अंदर डेटा क्या रहेगा, हम हमारे ऐप के अंदर क्या डेटा दे रहे हैं। उसके बाद रहता है बॉडी के अंदर जो भी API को रिक्वेस्ट के अंदर डेटा चाहिए, वो डेटा हम देंगे उसको। जेसन दे रहे हैं, ठीक है, अभी हमारा मैप है तो हमें फिर से एक जेसन एनकोड करके एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो कि डार्ट के अंदर बिल्ट इन आता है। नो वरीज अप अबाउट दैट। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हेडर्स देना है, हेडर्स यानी कि मेटा डेटा, समझ लो मेटा डेटा, यहाँ लिखा हुआ मेटा डेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट। एडिशनल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहते हैं API के बारे में। अब हम यहाँ पर हमारा डेटा लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा कंटेंट हाइपन टाइप, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, देखो C भी कैपिटल है, T भी कैपिटल है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लगा लेना है कोलन। अब हमारा डेटा कैसा रहेगा, application/JSON। एप्लीकेशन के अंदर हम JSON फॉर्मेट में इसको दे रहे हैं, ठीक है। हमारा डेटा कैसा रहेगा, JSON फॉर्मेट में रहेगा। अब हमारा रिक्वेस्ट क्या रहेगा, हमारा बॉडी क्या रहेगी, हमारी रिक्वेस्ट बॉडी रहेगी। रिक्वेस्ट बॉडी वो तो रिक्वेस्ट बॉडी हम इसको ऐसे ही नहीं भेज सकते भैया, क्योंकि मैप है, हमें इसको जेसन भेजना पड़ेगा। हमने यहाँ पर वादा किया है कि हम इसको जेसन में देंगे, ठीक है, दे देते हैं जेसन में, क्या प्रॉब्लम है। जेसन एनकोड करेंगे इसको, और ये हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, कंट्रोल V, ओके, दैट इज़ ग्रेट। अब जो कि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजा है हमारे API को, उसको हेडर्स और बॉडी देकर प्रॉपरली, हम इसको क्या करेंगे, ये हमें बदले में क्या देगा, रेस्पॉन्स देगा, ओके। तो हम इसको रेस्पॉन्स को सेव कर लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं रेस्पॉन्स के नाम से, और उसको उसके अंदर सेव कर लेते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई। अब जब तक बात आ रही है API URL की, तो ये API URL हम हमारे बैकएंड का यूज़ करेंगे। ये API URL हम हमारे बैकएंड का यूज़ करेंगे। आपको थोड़ी देर में हम अपना API URL, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ ग्लोबली। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू क्लीन आर्किटेक्चर ग्लोबली में ये वाली फाइल नहीं रहनी चाहिए। मैं इसको private.dart लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी API URL लिख दूंगा, जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने इस फाइल के अंदर अपनी API URL डाल दिया है, क्योंकि उसके अंदर ना मेरे ऐप का मतलब मेरे PC का IP एड्रेस है, तो मैं वो ग्लोबली नहीं शेयर कर सकता। तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, यहाँ पर दिस इज़ द API URL, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है एंटिटीज़, हाँ ये रहा private.dart, ये वाली फाइल में मैंने लिख रखा है उसको। तो अब आप पूछ रहे होगे कि API URL कैसी रहेगी, हमें भी देखना है, क्यूरियोसिटी हो रही है।
आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैं लाया हूँ जेमिनाई का एपीआई की हूँ। तो चलिए आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो इन्होंने दे रखा है, अब आप सिमिलर गोज फॉर मूवीज एपीआई, ई कॉमर्स एपीआई, एनीथिंग। मैं यहाँ पर जेमिनाई का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम ये तो हम सिंपल आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे हैं। सिंपल एक आपको रिक्वेस्ट दिखाऊंगा एक ऐप के अंदर, दैट्स इट एंड एंड्स विद दैट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ऐप बिल्ड करेंगे एपीआई यूज़ करते हुए, हम अपना खुद का जीपीटी बनाएंगे। देखो ये है हमारा हेडर, क्या है इसका, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ओके। और कंटेंट्स देखो, इसको बॉडी में क्या क्या चाहिए, इसके पार्ट्स क्या क्या है, टेक्स्ट में इसको चाहिए क्वेश्चन, ये हम सारा डिकोड करेंगे बाद में। ये है हमारा यूआरएल HTTP, ये देख लो हमारा यूआरएल। यहाँ पर हमें देनी पड़ती है हमारी एपीआई की जो हम जनरेट करे हुए रहते हैं। ये मेरी रही जनरेटेड एपीआई की, मैं इसको जब ये यूआरएल यूज़ करूँगा, ये जो है ना यही यूआरएल है जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना एपीआई यूआरएल, किधर गया वो, हाँ ये रहा। ये जो मैंने एपीआई यूआरएल लिखा है ना, वो यही वाला एपीआई यूआरएल है, ठीक है। वो यही वाला एपीआई यूआरएल है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दैट्स इट, बस यहाँ पर आपको अपनी अपनी एपीआई कीज अटैच कर लेनी है और ये वाला यूज़ कर लेना है। यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखोगे वो काम करेगा। तो इवन आप ये वाली यूआरएल पोस्टमैन के अंदर डालिए, यहाँ पर अपना एपीआई की डालिए और यहाँ पर अपना क्वेश्चन डालिए जो भी है। रेस्पॉन्स में आपको वहाँ पर एक बॉडी दिखेगी, रेस्पॉन्स का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर लेना। सिमिलर डेटा मॉडल क्या कर लेना, सिमिलर ऐसा डेटा मॉडल कर लेना। रेस्पॉन्स काम करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे हम वीडियो में, मैं यहीं पर आप उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई होप आपको एक्जैक्टली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि एपीआई यूआरएल क्या है ये चीज़, ठीक है। जब अब आपकी इच्छा हो रही है कि आप मेरी यूआरएल देखना चाहते हो, तो वो मैं आपको मोंगोडीबी की सीरीज़ में दिखाऊंगा, अभी नहीं। मोंगोडीबी की यूआरएल है वो, ऐसे मैं लीक नहीं कर सकता उसको, ठीक है। ओके, हमने रेस्पॉन्स में सेव कर लिया। अब नेक्स्ट काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें रेस्पॉन्स तो मिला भाई, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि रेस्पॉन्स हमारा कैसा है। अगर हमारा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ठीक है, स्टेटस कोड, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, एरर क्यों दे रहा है, इट इज डिफाइंड फ्यूचर, ओ हो। तो जैसे कि वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पोस्ट रिक्वेस्ट है, हमारा डेटाबेस दूसरे कॉन्टिनेंट में रहता है, वो इंडिया में ही नहीं है, हमारे घर के बाजू ही नहीं है, मेरे लैपटॉप में भी नहीं है। वो हमारा डेटाबेस जो है, मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ मोंगोडीबी, ठीक है। सर्वर हालांकि मेरे लैपटॉप में होस्टेड है, लेकिन डेटाबेस मेरा कहाँ है, मोंगोडीबी। मोंगोडीबी का डेटाबेस किसी भी कॉन्टिनेंट में हो सकता है, किसी समुद्र के अंदर हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो टाइम लगेगा, वक्त तो लगेगा, अवेट लगाना पड़ेगा इसको, AWAIT, अवेट लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर अवेट लगा रहे हैं तो ये रहेगा हमारा असिंक फंक्शन, ये असिंक अवेट लगा दिया, ठीक है। असिंक अवेट के बारे में नहीं पता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में है, जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ लिंक। ओके, रेस्पॉन्स डॉट कोड, अगर ये बराबर नहीं है 201 के, 201 200 जो भी, अगर ये इसके बराबर नहीं है यानी कि हमारा फेल हुआ है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, थ्रो एन एरर, THROW, थ्रो एन एरर, ठीक है। एरर थ्रो करना है, THROW थ्रो, ओके। अब कैसे करेंगे थ्रो, एरर थ्रो कैसे करेंगे, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कोडिंग की। जब बात आती है, हर चीज़ें हम क्या करते हैं, रीयूजेबल रखते हैं। तो रीयूजेबल रखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कुछ थोड़े बहुत एरर्स लिख के रखो। जैसे कि अब सर्वर एक्सेप्शन एरर्स के बारे में बताऊँगा, मैं एक टेम्पलेट लिख के रखा हूँ, मेरे कोई किसी फाइल में होगा, ढूंढता हूँ 1 मिनट से। आई गॉट इट। अब ठीक है, उसको रीयूजेबल वे में सेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक सर्वर एक्सेप्शन, ये रहा मेरा एरर। ये सर्वर एक्सेप्शन मैं मैक्सिमम टाइम यूज़ करता हूँ। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल क्लास है, बहुत सिंपल क्लास है जो कि एक्सेप्शन को इनहेरिट करती है। एक्सेप्शन ये हमारा डार्ट कोर लाइब्रेरी का हमारा ये मतलब डार्ट कोर लाइब्रेरी का हमारा ये क्लास है एक्सेप्शन, बस मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो सर्वर एक्सेप्शन करेंगे, स्ट्रिंग में इसका एक ओवरराइडर बनाएंगे, इसका एक ओवरराइड बनाना पड़ेगा कि एक्सेप्शन में एरर क्या रहा है। एक सिस्टमेटिक वे में एक मैसेज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी हमें एरर मिला है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और लेयर बना लेता हूँ हमारे लिब फोल्डर के अंदर हमारा एक और लेयर आएगा कोर, ठीक है। कोर के अंदर हम ऐड करेंगे, एक रहेगा, इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। यहाँ पर हम हमारे एक्सेप्शंस ऐड करेंगे। तो एक्सेप्शन के अंदर हमें फ़िलहाल अब ज़रूरत पड़ेगी हमारे सर्वर एक्सेप्शंस की, सर्वर
सर्वर एक्सेप्शन डॉट डार्ट। अरे मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं अभी। DART डार्ट, एंटर। ठीक है, तो मैं अभी सिंपली इसको यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, Ctrl+X। ऐसे रीयूजेबल बना के रखो भाई आप, बहुत काम आएंगे ये सब चीज़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत काम आएगी लाइफ में, इजी कर देंगी। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली उसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। थ्रो सर्वर एक्सेप्शन, मुझे सजेशन में भी आ गया। ऑल राइट, दैट इज़ इट। बस अब इसको मैसेज पास कर देना है, कि बोलेंगे फेल्ड टू register user in the backend। ओके, एरर को हमने थ्रो कर लिया। दैट इज इट गाइज, इतना ही काम है हमें इस चीज़ को हैंडल करने में। ठीक है, अगर कुछ एरर आ रहा है तो हमें ये बोलेंगे। अब आप सोच रहे होगी कि हमें यार रेस्पॉन्स किधर से मिलेगा, हमें मैसेजेस किधर से मिलेंगे। हम रेपोजिटरीज के ज़रिए से इसको हासिल करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी कि एग्जैक्टली इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, रेपोजिटरीज बनाना सीखेंगे, और इसके बाद ये सारे यूज़ केसेस लिखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेन डॉट डार्ट भी लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इनफैक्ट अगर डीएम कर सकते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके मुझे एटलीस्ट बता दो कि समझा या नहीं। अगर हाँ समझा तो ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं समझा तो मैं एक और बार इसको नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करूँगा। जब तक आप मुझे इसका रिव्यू नहीं देते कि इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझी या नहीं, तब तक अगली वीडियो आएगी नहीं। तो आपने क्या करना है, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।